उत्तर प्रदेश में एक सियासी उबाल आ गया है। ये उबाल है 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर, और इस बार जाटों ने सीधे सीधे खोल दिया है मोर्चा बीजेपी के खिलाफ। वजह मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल जरूर जयंत चौधरी सिर्फ राज्य मंत्री पद के लिए मोदी, शाह और बीजेपी के दरबार के सामने झुक गया, लेकिन इसे जाट अपना अपमान मान रहे हैं। ये बात देर से ही सही, लेकिन जयंत चौधरी को समझ में आ गई है। इसीलिए जयंत चौधरी ने एक दांव खेला था। वो जानते थे जो वो दांव खेलने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर उस दांव पर मानने वाली नहीं है, और यही एक तरीका होगा जिससे आसानी से बीजेपी से पिंड छुड़ा लिया जाए, इंडिया गठबंधन में वापसी कर ली जाए। और जयंत चौधरी का ये दांव सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। अब से 48 से 72 घंटे के भीतर आपके सामने एक धमाकेदार खबर होगी। वो ये कि एनडीए से जयंत चौधरी ने एग्जिट कर लिया, यानी चले गए और इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए, क्योंकि जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें जयंत चौधरी का पत्ता काट दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जयंत चौधरी के साथ क्या कुछ हुआ है सबने देखा। वो बात अलग है कि जयंत चौधरी को कहीं बुरा नहीं लगा। वो तमाम आरएलडी के नेता जो हमेशा जयंत चौधरी के इर्द गिर्द घूमते हैं, केवल इन्हीं तमाम चीजों पर ध्यान रखते हैं। तो कल तक वो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद करते थे, आज वो अखिलेश समाजवादी पार्टी को कोस रहे हैं, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर जो आरएलडी का कोर वोटर है वो अब भी खुश नहीं है। अगर जयंत चौधरी को यह लग रहा है कि जाट समुदाय सिर्फ जयंत चौधरी को इसलिए वोट कास्ट कर रहा है कि आरएलडी अकेली जाटों की पार्टी, तो वो गलत है। दरअसल अजीत सिंह, दरअसल चौधरी चरण सिंह की वो विरासत जयंत चौधरी के साथ जुड़ी हुई है कि जाट न चाहते हुए भी जयंत चौधरी का विरोध नहीं कर पाते। लेकिन यह बात भी पूरी तरह से सच है कि जयंत चौधरी को छोड़कर, यानी आरएलडी को छोड़कर, अगर बीजेपी का कोई प्रत्याशी आरएलडी के सहयोग से खड़ा होता है तो जाट उसे वोट नहीं करते। लोकसभा चुनाव में देख ही लिया। उसके बाद क्या क्या हुआ सबने देखा। एक एक कर कई नेताओं ने छोड़ दी आरएलडी। 8 विधायक बागी होने के कगार पर आ गए। मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि जयंत चौधरी अब चाहते हैं कि वो एनडीए से बाहर आ जाए, बीजेपी का साथ छोड़ दें, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत है अपनी पार्टी को बचाना। और देखिए वही होने जा रहा है। सबसे पहले पढ़िए, इंडिया टीवी ने खबर लिखी, खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी अब उपचुनाव में ऐसे दिखाएगी दमखम, सहयोगी दलों को सीट न देने का बनाया मूड। यानी जयंत चौधरी ने 3 सीटों पर दावेदारी ठोकी थी। एक थी गाजियाबाद की सीट, एक थी मीरापुर सीट और एक थी अलीगढ़ की खैर सीट। इन 3 सीटों को पर दावेदारी थी, जिसमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही थी। सीट खाली हुई, उस पर चुनाव होगा, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी सिर्फ एक सीट की दावेदारी जयंत चौधरी रखते हैं, एक सीट की दावेदारी आरएलडी लगती है। उसके बावजूद भी जयंत चौधरी ने आगे आकर 3 सीटों पर दावा ठोक दिया था। यह दावा क्यों ठोका गया था मैं पहले भी बता चुका और आज भी बताता हूं। दरअसल 2 तरीके के नेता होते हैं। एक वो जो इस बात की फिक्र बहुत करते हैं कि अगर एक सहयोगी को छोड़कर वो किसी दूसरी पार्टी के साथ जा रहे हैं तो आखिरकार अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को, अपने नेताओं को, अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे। बिना वजह के तो गया नहीं मैं, क्या कैसे गया। इसीलिए आपको याद होगा दोस्तों, जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय लोटे में नमक लेकर उन्होंने कसम खाई थी कि किसानों के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन एक भारी वजह बतानी थी। भारी वजह निकल कर आई थी कि मैं चवन्नी नहीं हूं, पलटूंगा नहीं। लेकिन पलटे क्यों? उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, पार्टी के नेताओं, जाट समुदाय सबको ही समझाया कि भाई मैं इसलिए पलट गया क्योंकि चौधरी चरण सिंह साहब को, जो किसानों के मसीहा हैं, उनको बीजेपी ने, मोदी शाह ने भारत रत्न दिया। लेकिन उनकी मंशा, उनका मकसद कुछ और था, मोदी सरकार में मंत्री बनना, और वो पूरा भी हुआ है दोस्तों, राज्य मंत्री बने। लेकिन जाट इस बात से लेकर नाराज थे कि एक सीट वाले को कैबिनेट मंत्री और 2-2 सांसद चुनकर भेजे गए, फिर भी आपको राज्य मंत्री बनाया, ये तो अपमान है। एनडीए के तमाम सांसदों के साथ बैठा दिया। दरअसल बीजेपी ये करती है क्योंकि आरएलडी के जितने वोटर्स हैं वो वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया था, और उस बात की खुन्नस मोदी शाह ने जयंत चौधरी से निकाली थी, जिसके बाद से ही उनके यहाँ लगातार बगावत हो रही है। कभी विधायकों को देख लीजिए, कभी प्रवक्ता छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, तमाम चीजें। अब इन सब के बीच ये बात पर टिके हुए थे, जयंत चौधरी ने फॉर्मूला इजाद किया कि अब एक और तरीका अपनाना होगा। इनसे एक ऐसी डिमांड करेंगे जो ये मानेंगे नहीं मानेंगे मैं बाहर आ जाऊंगा, और इसके लिए बहुत कारगर तरीका है। पहले मैं खबर पढ़कर दिखा रहा हूं क्या है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अपने सहयोगी दलों को सीट देने के लिए तैयार नहीं है। यही नहीं, उपचुनाव में सीट जीतने के लिए बीजेपी में मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारने पर मंथन चल रहा है। इसे लेकर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इंडिया टीवी से कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिएगा टिंग टोंग हो गया है जयंत चौधरी के साथ।
अब इसे दो तरीके से ले लीजिए। आप कहेंगे अंदर खानी खबर आपको किस बात, चलिए छोड़िए इस बात को। अब इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये, अगर आप ये नहीं मानते कि जयंत चौधरी खुद एग्जिट करने के लिए दाव चल रहे थे, मैं मान लेता हूं जयंत चौधरी ने ऐसे ही कहा था, वो वाकई चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हुई ना फजीयत। यानी ये तीसरी बार फजीयत। अब इसे या तो इस तरीके से लीजिए या फिर इस तरीके से लीजिए कि जयंत चौधरी दाव खेल रहे थे कि बीजेपी उनकी ये शर्त किसी भी कीमत पर नहीं मानेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार देख रहे थे कि जाट वोटर्स ट्रांसफर नहीं हुआ बीजेपी के प्रत्याशी के लिए। इसी को लेकर बीजेपी और खासकर मोदी शाह नाराज चल रहे हैं। उनका एक मंत्री चुनाव हार गया इसी वजह से, और ये मंत्री चुनाव आ रहा है, ये साख पर बट्टा होता है किसी भी सरकार के लिए। इसी का बदला लेने के लिए सब हुआ था। अब देखिए ईटीवी ने भी इस खबर को छापा, क्या लिखा है। बीजेपी ने सहयोगी दलों को दिया बड़ा झटका, 10 सीटों पर उपचुनाव में अलायंस को नहीं देगी एक भी सीट। अब इसमें समझिए कि अगला खेल क्या है। खेल सिर्फ ये नहीं है कि जयंत चौधरी के, दरअसल आपको मैं बता ही चुका हूं, मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ ये अलग अलग गुट बने हुए हैं। हाल ही में अनुप्रिया पटेल ने न केवल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बल्कि मोदी शाह के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था। मैंने एक खबर दिखाई थी, एक बड़ी बैठक होती है जिसमें योगी आदित्यनाथ होते हैं, डिप्टी सीएम होते हैं, तमाम लोग होते हैं, लेकिन उसी बैठक में बीएल संतोष जो मोदी शाह की तरफ से भेजे गए थे वो भी मौजूद होते हैं। बुलाने के बावजूद अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल जो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल जो मोदी सरकार में मंत्री, वो नहीं पहुंचती, वो अब दूरी बनाने लगी है। इस बात को लेकर संदेश दिया गया। दरअसल संदेश ये भी दिया जा रहा है, लगातार अनुप्रिया पटेल बैठक में नहीं पहुंच रही, ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ बुला नहीं रहे, इन्हें सिर्फ टप्पल चल रहा है। और अब योगी आदित्यनाथ ने कमर कसी है कि 10 की 10 सीटें जीत के दिखाऊंगा, उपचुनाव में अकेले उतरेंगे, सहयोगियों की जरूरत नहीं है। इस हालात को लाकर खड़ा कर दिया योगी आदित्यनाथ। यानी एनडीए में जबरदस्त बगावत होने जा रही है। जयंत चौधरी तो जाएंगे, अनुप्रिया पटेल भी जा सकती है क्योंकि वो भी एक सीट की डिमांड कर रहे हैं। संजय निषाद भी डिमांड कर रहे हैं, जिनकी पार्टी का एक विधायक है, उसी की वजह से खाली हुई है सीट। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन क्या कह रही है बीजेपी नहीं कह रही कि हम देंगे नहीं सीटें। क्या है, लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव में सभी 10 सीटें हैं, बीजेपी खुद लड़ने की तैयारी में है। सहयोगी दलों की सीटों में कटहेरी, मजवा और मीरापुर से भी बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। समझिए क्या है, कटहेरी, मजवा और मीरापुर से आरएलडी का विधायक था, तो सांसद चुने, तो उसके बाद ये सीट खाली हुई। फिर भी देखिए क्या है खबर, बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक में सभी सीटों पर खुद लड़ने का फैसला लिया गया। उपचुनाव में सहयोगी दलों को सीट नहीं देने की तैयारी में बीजेपी है। यानी अब देखिए क्या क्या है खबर, आगे बढ़िए। मीरापुर से आरएलडी, मजवा से निषाद पार्टी और कटहेरी से भी निषाद पार्टी चुनाव लड़ी थी। मीरापुर से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक से सांसद बन चुके हैं। मीरापुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। बीजेपी मीरापुर सीट से खुद लड़ने की तैयारी कर रही है। कटहेरी विधानसभा सीट से 2022 में निषाद पार्टी के अवधेश कुमार चुनाव हारे थे। कुल मिलाकर ये खेल है कि बीजेपी सब अपने सहयोगियों को नहीं छोड़ रही, बल्कि उन्हें गच्चा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये वो दल है जो बहुत बड़ी ताकत नहीं है। यानी उनका फोकस सिर्फ जनता दल यूनाइटेड और नीति नायडू साहब पर है। दो छोड़कर चले जाएंगे जयंत चौधरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सीट इनके पास अनुप्रिया पटेल के पास, इसके अलावा इनके पास है क्या, मतलब 3 सांसद जाएंगे तो कोई बहुत भारी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये संदेश भिजवा दिया गया। नमस्कार।